नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम देखेंगे अपने कविता, अपने वसंत किताब में कविता। नाम है कबीर की साखियां। कबीर की साखियां, तो इसमें जो जैसे अब तमिल में तिरुकुरल है, तिरुकुरल में तिरुवल्लुवर ने वो 2 लाइन में बताते हैं पूरा सब कुछ मीनिंग। वो देखने में बहुत छोटा है बट उसका मीनिंग बहुत ज्यादा है। सेम लाइक दैट हिंदी में दोहा ऐसा ही होता है, सेम लाइक दैट ओनली। तो आज हम देखे हैं कबीर की साखियां, जो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट साखियां यहाँ पे बुक में दिया गया है। तो ये 5 दोहा, इसे हम दोहा कहते हैं, ठीक है। तो ये दोहा का वोकैबुलरीज, जो भी डिफिकल्ट वोकैबुलरीज है, मैंने यहाँ पे लिखा है। इसे अपने बुक में पेंसिल से कॉपी कर लेना। एज यूजुअल इसका क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और इसका वर्कशीट भी आएगा, तो उसे अच्छी तरह से लेसन को अंडरस्टैंड करके आप उसे लिखना, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कबीर की साखियां। उसके पहले मैं आपको जो भी यहाँ पे लिखा है वोकैबुलरीज एक बार रीड करके दिखाता हूँ। जाति कम्युनिटी, साध सेंट, ज्ञान नॉलेज, तरवार स्वाड, म्यान cover of the sword, gari scolding or bird word, anek many, mala rosary, kar hand, jibhi tongue, sumiran remembering God, घास grass, नींदिए underestimate, पाऊं foot, दुहेली irritation, जंग वर्ल्ड, जंग नहीं जग, जग तो वर्ल्ड, बैरी एनिमी, शीतल पीसफुल, आपा अरगंट, दया मर्सी, खरी वेरी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं जाति ना पूछो साध की। जाति ना पूछो साध की, तो एक प्लेस है, वो प्लेस में एक सेंट पीपल कोई आते हैं यहाँ। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में इन योर हाउस कमिंग टू एनी, कोई भी एक बहुत बड़े सेंट आते हैं, तो उनसे जाति ना पूछो साध की, डोंट आस्क देयर कम्युनिटी, ठीक है। बिकॉज पूछ लीजिए ज्ञान, व्हाट यू वांट टू आस्क, तो उनसे हमें क्या पूछना चाहिए। वी हैव टू आस्क ओनली knowledge from them, we have to gain knowledge from that saint person. मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। if you are going to buy on a very big sword, so you are going to you may check that price, you will be checking that price and उसका जो sword का क्वालिटी और उसका जो sharpness है, इसे ही चेक करते हैं। you are not giving that much importance to that cover of the sword. The cover of the sword only वो क्यों यूज करते हैं, जस्ट टू कीप इट इनसाइड। तो जस्ट कवर है, वो कवर स्वॉर्ड को सेफ से रखने के लिए वो कवर यूज करते हैं। तो कवर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, वहां का स्वॉर्ड और उसका क्वालिटी और उसका शार्पनेस। तो इसे दोहा में कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। Don't ask any community of the saint people. You have to gain the knowledge from the saint people. For example, Kabir gave one example here. Mol karo tar, you are going to buy one sword, means you have to check the quality और उसका जो प्राइस क्या है और उसका शार्पनेस कैसा है, उसका जो कितना वेट होता है और वो हैंडल करने में वो कंफर्टेबल कैसा है, यही सब चेक करना चाहिए। पड़ा रहन दो म्यान, बट वहां पे वो स्वॉर्ड का कवर जो है उसे हमें उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो वो स्वॉर्ड का कवर बहुत डेकोरेटिव होना चाहिए, उसमें जेम्स और गोल्ड ऐसा बहुत सारे जेम्स एंड डायमंड्स का यूज करना, उसे बहुत डेकोरेट करना, तो उसका तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू फाइट विद द कवर ऑफ द स्वॉर्ड, वी आर यूजिंग ओनली, जो जब भी नेसेसरी आता है तब हमें स्वॉर्ड ही यूज करते हैं कि उसका कवर, वी आर नॉट यूजिंग दैट कवर।
तो we have to give importance, very much importance to the sword only, not the cover of the sword. तो इसे कबीर कहते हैं कि, देखते हैं, अपनी इस साखी में कबीर जी का मानना है कि द पोएट सेज, साधु संतों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए. We should not give that much importance to that community of the saint people, बल्कि उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए. Instead of that, we have to give that much importance to their knowledge. हमें उनसे कुछ नॉलेज गेन करना चाहिए. कोई भी सेंट पीपल, कोई भी बहुत बड़े, बहुत कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आते हैं, बहुत एल्डर पीपल आते हैं, तो there are many things to learn. As a youngster, you have many options. तो उनसे कुछ बहुत सारे विषय, बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनसे हमें गेन करने पड़ते हैं, लर्न कर सकते हैं. बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है एल्डर पीपल, सेंट पीपल का. तो उसे हमें वी हैव टू गेन द नॉलेज फ्रॉम द सेंट पीपल, नॉट द कम्युनिटी. उनके अमूल्य ज्ञान को विनम्रता पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए. We have to give that much importance to gain knowledge from the saint people as a polite manner. तो जो भी saint people आते हैं उनके सामने हमें इतना arrogant से और बहुत रूड से बिहेव नहीं करना चाहिए. बहुत पोलाइट मैनर से उनसे उनका जो भी नॉलेज है उसे गेन करने को, या उसे उनका नॉलेज को लर्न, उनका एक्सपीरियंस को जो भी उनके पास हम लर्न करते हैं उसे बहुत पोलाइट मैनर से हमें लर्न करना है. जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है, उसकी म्यान का नहीं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू गेट बाई वन स्वॉर्ड, so you are not giving that much importance about the cover of the sword. You are giving the very important, you are giving very much important to the quality of the sword, और उसका हैंडल करने कैसा है और उसका शार्पनेस कैसा है, जो उसे यूज करने में कितना कंफर्ट लगता है, इसमें ही हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए. तो नेक्स्ट अगला दोहा है, अवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक. कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक. तो ये बहुत अच्छा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इट्स वेरी वेरी यूजफुल. जो भी आज के मॉडर्न वर्ल्ड, बहुत टेंशन भरा हुआ इस वर्ल्ड में, कोई बहुत मेनी प्रॉब्लम्स हमें वी कैन अवॉइड इफ यू आर फॉलोइंग दिस कोट. यू कैन अवॉइड मेनी प्रॉब्लम्स. तो इसका मीनिंग होता है, देखते हैं अब. इस साखी में कबीर जी का मत है कि यदि हमें कोई गाली देता है, इफ समवन स्कोल्डिंग यू, और हम पलटकर उसे भी गाली दे देते तो someone making trouble to you or someone scolding you, तो ऐसा सिचुएशन में what will you do? तो immediately you will get angry, और immediately you will उसे रिपीट करके उसे हम क्या करते हैं, रिवेंज. as a revenge we are scolding the bad words. तो स्कोल्ड करते हैं, उसे रिवेंज लेना है तो उसे रिपीट करते हैं सेम बैड वर्ड्स को. गालियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी. इफ यू आर फॉलोइंग दिस, इफ यू कंटिन्यूज दिस लाइकली मीन, क्या होता है, तो बैड वर्ड्स का काउंटिंग ज्यादा होता है. तो ही इज स्कोल्डिंग यू एट 5 बैड वर्ड मीन्स यू विल रिवेंज हिम, यू विल स्कोल्ड हिम लाइक एट 10 बैड वर्ड्स. तो ऐसा बैड वर्ड्स का काउंटिंग ज्यादा होता है. यदि किसी के गाली देने पर हम मौन रहकर उसका उत्तर देते हैं, अर्थात कोई जवाब नहीं देते, तो गाली की संख्या एक ही रहती है, वे एक से अनेक नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, यू जस्ट ट्राई टू फॉलो दिस इन योर लाइफ.
अब इफ समवन इज स्कोल्डिंग यू, बट यू कैन स्कोल्ड हिम, तो वहां पे रिवेंज लेने के बजाय इंस्टेड ऑफ दैट you just keep quiet, you don't say anything, you just keep quiet and don't give any response to that person who's scolding you. तो वहां पे silence follow करो, और उसे क्या होगा, he may scold 1 or 2 words, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो वो भी साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट नहीं होगा, वी कैन अवॉइड दैट सिचुएशन or we can escape from that situation. Unnecessarily there will be we can avoid many problems, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके हमें अच्छी तरह से हमारा पाथ में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, माला तो करने फिरई जी भी फिरई मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरई यह तो सुमिरन नाही। तो यहाँ पे जो प्रेयर, रिमेम्बरिंग ऑफ गॉड, प्रेयर के बारे में कबीर जी ही सेड हाथ में जो भी रोसरी यानी जपमालाई, तमिल में जपमालाई कहते हैं, तो रोसरी हाथ में रख लेते हैं और भगवान का नाम रिपीट, चैंटिंग मंत्रास जो भी है व्हाट एवर इट इज, तो उसे बोलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओम ओम ऐसा कुछ भी कहते हैं। तो बट वी आर नॉट, जो भी हमारा माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता, बट हमारे देखने से आउटसाइड में से कोई भी देखेगा तो ही इज अ वेरी गुड बिलीवर, तो ये बहुत बड़ा डिवोटी लगता है, ऐसा नाम बता सकते हैं। लेकिन तुम्हें अपना माइंड कंट्रोल करना नहीं आता, यू कुड नॉट कंट्रोल योर माइंड, मीन योर माइंड इज थिंकिंग मेनी थिंग्स ऑन दैट टाइम। जब भी प्रेयर में बैठते हैं तो हमारा फुल फोकस कहाँ होना चाहिए, गॉड में होना चाहिए। तो गॉड को प्रे करने के समय माइंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बट तो आज के बहुत सारे पीपल, मेनी पीपल्स आर डूइंग प्रेयर, while praying that situation they are chanting mantras using that rosary and they cannot control their mind. उनका माइंड बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है और मेनी अदर थिंग्स के बारे में थिंक करते हैं। तो दिस इज नॉट अ रियल वे टू प्रे गॉड। तो गॉड विल नेवर गेट हैप्पी, गॉड विल नेवर satisfy योर प्रेयर। ठीक है, यही कहते हैं। तो इसके बारे में कवि का मत है, इन पंक्तियों में कवि ने प्रभु भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि माला का मन का तो हाथ में फिर रहा हो, यू आर यूजिंग द रोसरी, यू आर चैंटिंग मंत्रास, जिह्वा मुख के अंदर और मन में दसों दिशाओं की ओर भटक रहा हो, तो ऐसे में उसकी चंचलता पर अंकुश न होने का कारण हमारी भक्ति व्यर्थ चली जाती है। हमें ऐसे पाखंडवाद को छोड़कर मन को वश में करना चाहिए। विच मीन, तो प्रेयर के टाइम में हमारा माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारा माइंड में व्हाइल यू आर प्रेइंग, प्रेयर के टाइम में क्या करना है, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, मेनी अदर थिंग्स। तो पूरे हमारे लाइफ के इवेंट्स के बारे में थिंक करते हैं, गुड, वेदर इट इज गुड और बैड, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर इन प्रेयर, तो तब हमारा माइंड को कंट्रोल करके हमारा फुल फोकस जो वो गॉड के पास होना चाहिए, यही इसमें कहते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, कबीर घास न नींदिए जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़ई जब आंखी में खरी दुहेली होई। तो हमें इस वर्ल्ड में, तो यहाँ पे देखते हैं पहले क्या कहते हैं कबीर जी। इन पंक्तियों में हाथ में मोतियों को, यहाँ है, कबीर का मानना है कि पांव के नीचे की घास को भी निर्बल या कमजोर नहीं समझना चाहिए,
क्योंकि इसका तिनका यदि उड़कर आंख में पड़ जाए तो अत्यधिक कष्टकारक होता है। विच मीन, तो तुम्हारे फूट के नीचे जो भी ग्रास होता है तो उसे इतना अंडर एस्टिमेट, और उसे क्या कहना है, तो उसे बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इट्स आफ्टर ऑल इट्स अ ग्रास, बिकॉज तो उसका ब्लेड ऑफ ग्रास कोई हेवी विंड के टाइम में, हेवी एयर फ्लो में आकर अपने आंख में गिर जाता है। इफ इट फॉलिंग इन योर आईज मीन व्हाट विल हैपन, इट गिव्स वेरी मच इरिटेशन। तो हमारा आईज को पूरा क्या होता है, तो आईज में पानी आना शुरू होता है, तो आईज रेडिश हो जाता है, बहुत इरिटेट होता है, हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन, बिकॉज तो ईच एंड एवरी थिंग ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो गॉड का जो भी एक क्रिएशन है सबका एक एक अलग अलग महत्व होता है। तो इसलिए हमें किसी को भी वेदर इट इज बहुत, फॉर एग्जाम्पल उसे हमें लाइफ में देखते हैं, तो कोई बहुत बड़ा रिच पर्सन है, तो उसके सामने कोई एक पुअर पर्सन आता है, तो पुअर पर्सन आता है तो उसे देखकर वो बहुत अंडर एस्टिमेट करता है। आफ्टर ऑल इज अ वेरी, फॉर एग्जाम्पल इज अ वेरी वेरी पुअर पर्सन, व्हाई शुड आई गिव रिस्पेक्ट टू हिम, ऐसा उसे बहुत अरेगेंट होता है। तो कोई एक सिचुएशन होगा, तो एक पुअर पर्सन होता है, तो उसके लिए एक रेस्पेक्ट, हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए पुअर पर्सन को भी। वी शुड ट्रीट everyone in this world equally. We should never show any partiality with them because all are human only. For example, कोई एक rich people होता है, for example कोई एक king होता है, तो उसके कंट्री में पूरे पीपल भी इक्वल ट्रीट करते हैं। तो हमें कोई जो करना चाहिए, किंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही शुड ट्रीट एवरीवन इन हिज कंट्री, पूरे सिटीजन को इक्वल से ट्रीट करना चाहिए। They should never show any partiality with them. तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल कोई एक किंग अपने कंट्री में जो भी पुअर पीपल्स को देखकर बहुत अंडर एस्टिमेट करता है, उनको इंसल्ट करता है, ऐसा सिचुएशन में इनके एक किंग होता है तो उससे बहुत सारे सर्वेंट, हाउसमेड होना चाहिए, बट उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं देता। ही इज नॉट गिविंग एनी रिस्पेक्ट टू दैट पुअर पीपल, मीन nobody will come to help him or serve him. तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, कोई अनदर किंग और कोई अनदर रिच पर्सन विल नॉट कम एंड हेल्प हिम। ठीक है, तो किंग का रूलिंग क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। That's why we have to treat each and every person in this world equally. We should never show in our life any partiality with the humans. तो इसे कहते हैं कि क्योंकि इसका तिनका यदि उड़कर आंख में पड़ जाए तो अत्यधिक कष्टकारक होता है। अर्थात हमें समाज में निम्न वर्गीय, कमजोर व निर्धन लोगों की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये शक्ति पा जाए तो गहरा आघात पहुंचाते हैं। तो द सेम ओनली, तो कोई भी एक रिच पर्सन होता है तो पुअर पीपल को बहुत क्या करना है, इक्वल से ट्रीट करना है, अदरवाइज उनको बहुत इंसल्ट नहीं करना चाहिए। इन केस तो वो पूरे पीपल, जो भी पुअर पीपल सब यूनिटी से खड़कर वी आर नॉट वर्किंग फॉर यू, वी आर नॉट रेडी टू सर्व यू, ऐसा कुछ प्रोटेस्ट करेंगे यार, उनको कोऑपरेट नहीं करते तो व्हाट विल हैपन, तो एंटायर पैलेस का देखभाल सब कुछ क्या होगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे वर्ल्ड में कोई पार्शियलिटी किसी से नहीं दिखाना चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन, वेदर ही इज अ रिच और पुअर, वी शुड ट्रीट एंड वी शुड गिव रिस्पेक्ट इक्वली। तो उसके बाद लास्ट पांचवा है, जग में बैरी कोई नहीं। व्हाट डू मीन बाय बैरी? बैरी मीन्स एनिमी। ओके, तो ये वर्ल्ड में कोई एनिमी नहीं होते। जो मन शीतल होए, जिसका मन बहुत पीसफुल होता है। पीसफुल होने का तात्पर्य क्या है? पीसफुल मीन्स
उसके माइंड में कोई अरगन नहीं है, प्राउड नहीं है, और उसका कोई उसके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं है, ऐसा बहुत पीसफुल पर्सन होगा तो उसे कोई एनिमीज नहीं हो सकते। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा, व्हाट डू यू मीन बाय आपा? आपा मीन्स अरोगेंट। आपा तो क्या है? अरोगेंट। तो उसका मीनिंग क्या है? तो ये पोम का मीनिंग है। तो ये वर्ल्ड में इफ यू तो हमारे लाइफ में हमें वी आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ अरोगेंस और प्राउड, ऐसा हमें कोई कैरेक्टर नहीं होगा। हमारे माइंड बहुत पीसफुल होगा, हमारे बात यानी हमारे जो भी कन्वर्स करते हैं बहुत पोलाइट मैनर से कन्वर्स करते हैं, तो नोबडी विल बिकम अ एनिमी ऑफ यू। तो तुम्हारे लिए कोई एनिमी नहीं होंगे। तो एंटायर वर्ल्ड के पीपल क्या करेंगे तुम्हारे ऊपर, यानी द पूरे वर्ल्ड के पीपल शोइंग तो हमारे ऊपर उतना लव और अफेक्शन हमारे से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें मदर तेरेसा को ले सकते हैं। तो मदर तेरेसा ने बहुत बड़ी वो एक सोशल सर्विस करती थी उनके लाइफ में। वो जो भी वो बहुत सारे पुअर पीपल को तो और ऑर्फन पीपल को उनको सपोर्ट करती थी, उनका हेल्प करती थी। तो कोई भी पीपल, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर showing any partiality or showing very arrogance to anyone, they too repeat the same. But if you are giving so much of love, so much of affection with any one person, means revenge तुम्हारा कैसा होगा? They too give back the same only. So they too give the same affection and care and love. Okay? तो तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे इनसाइड से जो बाहर आउटसाइड आएगा उसी का रिस्पॉन्स तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हें किसी को केयर एंड अफेक्शन देते हैं तो तुम्हें रिटर्न में क्या मिलेगा? सेम केयर एंड अफेक्शन एंड लव मिलेगा। एंड यू आर शोइंग, बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, बहुत अरोगेंस से बिहेव करते हैं, तो व्हाट विल कम बैक टू यू? द सेम ओनली। सभी पीपल, वर्ल्ड के सभी पीपल showing that same arrogance, they are उसका रिटर्न क्या होगा? सेम हमें भी arrogance रिटर्न आएगा और बहुत हर्ट होएंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे एनिमीज आएंगे। तो इफ यू आर फॉलोइंग दैट पीसफुल लाइफ और तुम्हारे अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई अप्स एंड डाउन ऐसा पार्शियलिटी नहीं, रिच एंड पुअर का पार्शियलिटी नहीं और पर्सनालिटी का कोई पार्शियलिटी नहीं, तो ऐसा बहुत पीसफुल से अपना माइंड रखेंगे और सभी को अपना लव और अफेक्शन देंगे, तो तुम्हारे लिए रिटर्न भी क्या आएगा? केयर एंड लव एंड अफेक्शन ही रिटर्न में आएगा। तो यही है 5 एक इम्पोर्टेंट पोम है। इसमें ये 5 दोहा को अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल से और बहुत सारे प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते और हमारी लाइफ में बहुत उच्च पद को यानी वेरी हाई डेजिग्नेशन को हम जा सकते हैं, हाई पोजीशन को जा सकते हैं। तो ये सब बेसिक क्वालिटी है। ये ईच एंड एवरी ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड दे हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ गुड एबिलिटीज इन हिज लाइफ। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट वर्क दिया गया है इसे फॉलो कर लेना। और once again I repeat the same, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहना दो म्यान। तो we should never ask the community of the saint people. Why? Because that's not necessary. We want to learn, we want to gain many things from them. For example, good knowledge and good experience को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनका नॉलेज को गेन कर सकते हैं। For example, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। If you are going to buy on sword mean, you just give that much focus to buy that sword only. About its quality, उसका हैंडल करना कैसा है और उसका शार्पनेस कैसा है,
इसमें you have to give your importance. You should never give that much importance about that sword cover. उसका sword cover कितना beautiful है, तो उसमें कितना डेकोरेशन है, that doesn't matter. तो यहाँ पे क्या बहुत बहुत important है, if you are going to any fight or war mean we are using only that sword only, we are not considering about that cover. तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में हमें स्वॉर्ड ही इम्पोर्टेंट है, तो उसका कवर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. सेम वे कोई भी एक सेंट पीपल होते हैं तो सेंट्स का हमें उनसे नॉलेज गेन करना चाहिए, उनका कम्युनिटी से हमें कोई फायदा नहीं है, यानी उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए. ठीक है. और नेक्स्ट, आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक, कह कबीर नाही उल्टिए वही एक ही एक. इफ समवन इज स्कोल्डिंग यू तो उसे रिपीट करेंगे, यू टू रिपीटिंग दैट वर्ड मीन, तो वो एक वर्ड बोलेगा तुम्हें 2 वर्ड स्कोल्डिंग करेंगे, तो वो 3 वर्ड स्कोल्डिंग करेगा तो तुम्हें 6 वर्ड स्कोल्डिंग करेंगे. तो ऐसे करने से व्हाट विल हैपन, तो वो बैड वर्ड्स का काउंटिंग ज्यादा इंक्रीज होता है. बट फॉर एग्जाम्पल, तो एक पर्सन तुम्हें स्कोल्डिंग करता है तो उस टाइम में अपने इमोशन को कंट्रोल करके यू जस्ट कीप क्वाइट, you don't answer him, you don't consider him, he is scolding you means you just ignore him. तो उस समय में what will happen, तो उस समय में वो maybe 1 or 2 words scolding करेगा, उसके बाद क्या होगा, if you are giving reply by the silence, your silence is the best solution to escape many problems. ठीक है. तो उससे क्या होगा, वो स्कोल्डिंग का काउंटिंग इतना इंक्रीज नहीं होगा और तुम्हें उस सिचुएशन में वो बैड होने से एस्केप हो सकते हैं, यानी तुम्हें मेनी प्रॉब्लम से एस्केप हो सकते हैं. व्हाट डू यू वांट टू डू, यू जस्ट वांट टू कीप क्वाइट. माला तो कर में फिरई जी भी फिरई मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरई यह तो सुमिरन नाही. तो गॉड को प्रेयर करने का मेथड एक्सप्लेन करते हैं. इफ यू आर गोइंग टू प्रे अ गॉड, तो गॉड को प्रे करते हैं तो उस समय में यू आर चैंटिंग दैट रोसरी एंड रीडिंग सेइंग दैट मेनी मंत्रास एंड you are closing your eyes, chanting mantras also continuously, you are telling many mantras, but at the time you have to control your mind. If you cannot control your mind is thinking any other many things about that, for example for स्कूल के बारे में, गेम्स के बारे में, मूवीज के बारे में, तो ऐसा बहुत सारे विषयों के बारे में थिंक करते हैं, बट तुम्हारा आईज क्लोज्ड है, बट चैंटिंग मंत्रा रोसरी में चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो इससे दिस इज नॉट अ राइट वे टू प्रे द गॉड. तो यू फर्स्ट लर्न हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, देन यू ट्राई टू प्रे अ गॉड बाय योर होल हार्टेडली, यू हैव टू pray the God. कबीर घास ना नींदिए जो पाऊं तली होय, उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली होय. तो डोंट अंडर एस्टिमेट एनीथिंग. तो जो भी वर्ल्ड में होते हैं सबको इक्वली ट्रीट करना है और उनको रेस्पेक्ट, गुड रेस्पेक्ट देना है. तो किसी को हमें बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कबीर ने एक गुड एग्जाम्पल दिया है, तुम्हें कोई रोड में चलते हो तो उस समय एक ग्रास है तुम्हारे फुट के अंडर में, फुट के नीचे आता है, तो उसे देखकर बहुत हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. तो हेवी विंड के समय क्या, हेवी एयर फ्लो होता है, तो उस समय में एक ब्लेड ऑफ ग्रास अपने आइस के अंदर आकर गिरेगा तो हमें इतना इरिटेशन होगा, हमें बहुत रेस्टलेस हो जाएंगे, तो अंटिल इट कम्स आउट, तो हमें बहुत इरिटेट होता है. So that's why we should never treat any person very बहुत उनका अंडर एस्टिमेट करके उनको, और कैसा कहते हैं कि उनको इक्वल रिस्पांस, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए और उनको बहुत चीज से हम उनके साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए. We should never show any kind of partiality for
फॉर एग्जाम्पल रिच एंड पुअर का पार्शियलिटी नहीं दिखाना चाहिए, और पर्सनालिटी बेस्ड और उनका ड्रेसिंग सेंस के बेस में ऐसे कोई पार्शियलिटी नहीं दिखाना चाहिए। लास्ट वन, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो हमारे लाइफ में नो वन इज देयर, तो हमारे लिए कोई एनिमीज नहीं होंगे इफ यू आर फॉलोइंग ओनली वन सिंपल टेक्निक। वो क्या है सिंपल टेक्निक? क्या है कि हमारे माइंड को बहुत पीसफुल रखना चाहिए। हमारे माइंड में किसी के प्रति यानी कोई भी पर्सन के ऊपर हमें बहुत एनिमिटी से नहीं रहना चाहिए, और हमारे मन में बहुत पीस और काम रहना चाहिए। हमारे अंदर जो अहंकार को क्या कहते हैं, एरोगेंस नहीं होना चाहिए और प्राउड नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज आर ऑल द थिंग्स तो विच शोज यू बहुत गिरे हुए जैसा, तो बहुत बैड जैसा तुम्हें दिखाता है। तो ये बहुत बैड हैबिट है। तो एरोगेंस रहना या अपना बहुत एटीट्यूड दिखाना या अपना जो प्राउड से रहना, इससे क्या होता है, व्हाट विल हैपन? तो इसे फॉलो करेंगे तो मेनी एनिमीज विल बी देयर तुम्हारे ये बिहेवियर के कारण। तो तुम्हारे मन में से जो ये प्राउड, एरोगेंस और जो एटीट्यूड, उसे हटाकर बहुत पीसफुल और पोलाइट मैनर से रहेंगे, तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत पीसफुल लाइफ और पोलाइट लाइफ बनाएंगे, तो तुम्हारा कोई नोबडी विल देयर एज ए एनिमी टू यू। तो पूरे क्या होएंगे, सभी पीपल तुम्हारे ऊपर केयर एंड अफेक्शन दिखाएंगे। यही कबीर की साखियां कविता का यानी ये दोहा का मीनिंग होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं अगला चैप्टर। तो अगला चैप्टर देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक ग्रामर में है व्याकरण। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें मैंने आपके लिए एक टर्म 1 के लिए एंटायर टर्म के लिए यहाँ पे 15 शब्द 15 वर्ड्स मैंने सेलेक्ट करके दिया है। इसे अपने क्लास वर्क में भी कॉपी कर लेना। तो इसे मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं। जिसका आदि ना हो, तो एक पीपल का कोई रिलेटिव नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, उसे हमें हिंदी में क्या कहते हैं, अनादि। अनादि का मीनिंग क्या है, ऑर्फन कहते हैं। और जिसका ईश्वर में विश्वास हो, तो पर्सन इज अ वेरी गुड बिलीवर, तो गॉड को बिलीव करता है, तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं, आस्तिक। तो तीस्ट तो क्या है, गॉड का यानी बिलीवर है। जिसका ईश्वर में विश्वास न हो, नास्तिक। तो नास्तिक तो क्या है, he is not accept any God, तो गॉड को नहीं फॉलो करता है, is not a believer, तो उसे नास्तिक कहते हैं। नास्तिक को इंग्लिश में एथीस्ट। जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणी, तो उसे एग्जम्पलरी कहते हैं। जो कभी ना मरे, तो उसका डेथ, पर्सन का डेथ कभी नहीं होता, तो उसका डेथ ही नहीं है, तो उसे तमिल में चिरंजीवी कहते हैं ना। तो ऐसे पीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, अमर।
अमर तो इमोर्टल, अलिवे इल्लाद। जो कभी नष्ट ना हो, तो एक ऑब्जेक्ट है उसका कभी उसका डैमेज नहीं होगा, उसका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो उसे क्या कहते हैं? सेम ओनली, इमोर्टल। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनुपम। तो जिसका समान इक्वल, उसका इक्वल, देयर इज नो कंपैरिजन, उसका इक्वालिटी करने के लिए वी कैन नॉट कंपेयर विथ एनीवन, इट्स वेरी वेरी यूनिक, तो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। अनुपम मीन्स यूनिक। जानने की इच्छा रखने वाला, तो a person he is very curious to learn many things, he wants to know many things, तो उसे क्या कहते हैं? पैंथोमथ कहते हैं। बहुत वो क्यूरियसनेस होता है ना, उसे जिज्ञासु कहते हैं, पैंथोमथ। जो दया से रहित हो, तो उसे बहुत हिंदी में निर्दय कहते हैं, इंग्लिश में रूथलेस कहते हैं। रूथलेस इट मीन उसे दया से रहित, उसके अंदर कोई मर्सी नहीं है, काइंड हार्टेड नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? निर्दयी। निर्दयी तो रूथलेस। नेक्स्ट वन, जो कहा ना जा सके, वी कुड नॉट एक्सप्रेस दैट, वी कुड नॉट से दैट, तो उसे क्या है? अकथनी। अकथनी, तो आ क्या है? प्रीफिक्स है, तो अकथनी क्या है? उसे इनएक्सप्लेनेबल, इनएक्सप्लिकेबल। जो कम बोलता है, a person he is talking very less, मितभाषी which means reticent, reticent तो क्या है? he is talking very low only, तो बहुत कम वर्ड्स यूज करता है। जो कम खर्च करता है, a person he is spending very less money, for example कंजूस, बहुत सिक्कनम कहते हैं ना तमिल में, तो उसे क्या है? फ्रूगल। तो मित व्ययी, मित व्ययी तो क्या है? फ्रूगल। नेक्स्ट, जो अधिक खर्च करता है, the person he is spending his money, तो बहुत मनी स्पेंड करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। अपव्ययी तो स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं। जो अधिक बोलता है, तो बहुत टॉकेटिव होता है, बहुत बोलता है, बहुत सारे विषय के बारे में ऑलवेज टॉकेटिव होता है ना, उसे क्या कहते हैं? चैटर कहते हैं। और जहां पहुंचना सरल ना हो, तो एक प्लेस को रीच होना बहुत क्रिटिकल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसे क्या कहते हैं? इनएक्सेसिबल, उसे हिंदी में कहते हैं दुर्गम। तो वन सेकंड, जो वर्ड है उसे मैं वर्ड्स को पढ़कर दिखाता हूं। जिसका आदि ना हो, अनादि विच मीन ऑर्फन। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक, तीस्ट। जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, नास्तिक विच मीन अतीत, अतीत। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणी, एग्जम्पलरी, एग्जम्पलरी। और जो कभी ना मरे, अमर, इमोर्टल। जो कभी नष्ट ना हो, अनश्वर, इमोर्टल। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनुपम, यूनिक। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, पैंथोमथ। और जो दया से रहित हो, निर्दय, रूथलेस। जो कहा ना जा सके, अकथनी, अकथनी विच मीन इनएक्सप्लिकेबल। जो कम बोलता है, मितभाषी, रेटिसेंट। जो कम खर्च करता है, मितव्ययी, फ्रूगल। जो अधिक खर्च करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी, स्पेंडथ्रिफ्ट। और जो अधिक बोलता है, चैटर, उसे वाचल कहते हैं। जहां पहुंचना सरल ना हो, दुर्गम, इनएक्सेसिबल। तो ये 15 वर्ड्स ये अप टू टर्म 2 तक इसे आप पढ़ सकते हैं। इन्हीं के अंदर से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में। इसी के अंदर ये 15 वर्ड्स के अंदर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो इसे भी अच्छी तरह से पढ़ लेना।
ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से देख लेना और मीनिंग अंडरस्टैंड करके दोहा भी पढ़ लेना। धन्यवाद बच्चों।